दोस्तों, आप अगर बैंकॉक से पटाया आना हो तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। आप बस कर सकते हैं, आप शेयर टैक्सी कर सकते हैं और प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। तो बस में करीब 150 बाट यानी करीब 500 रुपये में आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको अपने होटल से बैंकॉक बस स्टैंड, जो कि 10 किलोमीटर दूर है करीब वहाँ से, मेन सिटी से, वहाँ के लिए आपको कन्वेंस के लिए भी करीब 500 रुपये और खर्चे करने पड़ जाएंगे, और फिर पटाया में अपने होटल तक जाने के लिए। सेकंड ऑप्शन आता है 500 बाट में करीब 1500 रुपये में शेयर्ड वैन ले जाती है, जो कि एक वैन में 10 जनों को ले जाएगी। और बस में दिक्कत ये भी है कि अगर आपका लगेज एक्स्ट्रा है या भारी है 20 किलो से ज़्यादा, तो वो उसकी भी 50 से 100 बाट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उनका चार्ज है उसके हिसाब से। और तीसरा, आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं अपनी पर्सनल। तो इसका बेस्ट रेट मैंने जो किया है 1500 बाट करीब 4000 रुपये। तो कोई 1800 मांगता है, 1600 मांगता है, लेकिन 1500 रुपये बेस्ट प्राइस है। और वैसे आज सैटरडे हो सकता है ऑफ डे में 100 बाट कम हो जाए, लेकिन आज तो 1500 में किया है। 1500 बाट यानी 4500 रुपये, 4000 रुपये में। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। 2 घंटे का टाइम लगता है पटाया, बैंकॉक से पटाया में। और एयरपोर्ट से जाएंगे बैंकॉक से तो वो रूट अलग है, और मेन सिटी से रूट अलग है। तो शायद एयरपोर्ट होके ही हम आए हैं, सिटी से भी आए हैं तो एयरपोर्ट होके आए हैं। तो आप केलूप से भी बुक कर सकते हैं। केलूप में ऑप्शन है प्राइवेट बस और प्राइवेट कार का। केलूप में करीब 4500 रुपये दिखा रहा था, 4600 रुपये। और ग्रेव में अगर हम बुक करते हैं तो उसमें करीब 1700 रुपये, 1723 रुपये, 20 रुपये, 1720 बाट यानी करीब 4500 रुपये से स्टार्टिंग थी, और ज़्यादा भी हो सकता था आगे जाके। तो इसीलिए मैंने ग्रेव तो नहीं की, डायरेक्ट किया है 1500 रुपये, क्योंकि ग्रेव का कुछ पता नहीं है, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी हो सकता है। कम होने की संभावना नहीं थी, ज़्यादा होने की संभावना थी। तो ये हमने किया है। रूट तो बढ़िया है, लेकिन आज सैटरडे होने का ट्रैफिक ज़्यादा है। आप देखिए, एक्सप्रेस वे बना हुआ है लेकिन ट्रैफिक पूरा है। बहुत ही अच्छी रोड है और अच्छा एक्सप्रेस वे बना हुआ है, लेकिन गाड़ी अब भी स्लो चल रही है, करीब 60 की स्पीड पे, 125 की स्पीड पे चल सकती है। और शायद मुझे लग रहा है टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। वैसे 2 घंटे का टाइम लगता है, 150 किलोमीटर है, करीब 145। तो मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंडिया के मुकाबले लगभग बराबर ही है। थोड़ा सा खाने पीने में एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, करीब 500 रुपये एक टाइम का खाना कम से कम पड़ता है। दोनों टाइम का, तीनों टाइम का मानेंगे तो 1200 से 1500 रुपये पर डे पर पर्सन खर्च हो जाता है यहाँ पे। कन्वेंस भी थोड़ा महंगा है, अगर आप बस और ट्रेन का यूज़ कर लें तो थोड़ा सस्ता हो जाता है बैंकॉक में। तो थोड़ा स्मार्ट बन के ट्रिक लगानी पड़ती है कि कैसे जाना है। तो बाइक का यूज़ करके, अगर आप सोलो हैं तो ग्रेब बाइक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मोस्टली सिटी में ग्रेब बाइक का यूज़ किया, और हिपोन बोट का यूज़ किया मैंने। वो भी बेस्ट ऑप्शन था। करीब 350 रुपये में पूरा दिन का अनलिमिटेड राइड थी बोट की, करीब 150 बाट में। तो बहुत ही अच्छा टूर रहा। तो उसमें सारे मेन स्पॉट जो रिवर के साइड में थे उन्होंने करा दिए उसको। तो एक अच्छा सिटी है, कम बजट ट्रेवल में। सिंगापुर और दुबई के मुकाबले बहुत ही सस्ता है यहाँ। और जो मैंने द प्रिंटिंग हाउस हॉस्टल किया है, तो वह करीब 4500 रुपये में मैंने 3 दिन के लिए किया था। हॉस्टल बिल्कुल 5 स्टार कैटेगरी का हॉस्टल था। बस थोड़ा बाथरूम छोटे थे, लगे थे, शेयर्ड बाथरूम थे, सफाई थी। हर पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी दूरी में हम सफाई रखते हैं। और उसमें हॉस्टल के रूम में खाना अलाउ नहीं था, जिससे सफाई गंदी नहीं करें। अगर आप, उन्होंने 300 बाट का हमसे डिपॉजिट लिया था, तो वो डिपॉजिट हम जब लौटे थे तो उन्होंने वापस किया। अगर हमारी टॉवल पर या सीट पर जरा भी एक भी धब्बा पड़ जाएगा तो वो उसके चार्ज कर लेंगे हमसे 500, 100 बाट, अलग अलग प्राइस उन्होंने पहले डिसाइड कर लेते हैं। ये बैंकॉक पटाया
फुकेट, थाईलैंड में सब जगह है, आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। तो 300 से 500 बाट की। और अगर आप उनके रूम को या सीट को, बेड सीट को, पिलो कवर को गंदा करके आएंगे तो वो आपसे पेनल्टी लेंगे उससे। तो एक अच्छा तरीका है इसमें। इस तरह से मेरा सिटी में ही था, 2 टेम्पल पास में ही थे। ग्रैंड पैलेस भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, खाउसान रोड 1 किलोमीटर की दूरी पे था। तो बड़ा ही अच्छा टूर रहा मेरा बैंकॉक का। पिछली बार आया था तो मैं 1 दिन के लिए रुका था, तो बस MBK ही हो पाया। अब मॉल जाएंगे, MBK जाएंगे तो पूरा दिन MBK में ख़राब हो सकता है आपका। ख़राब क्या मतलब, आपको परचेजिंग करनी है, क्योंकि एक मॉल बहुत बड़े हैं। अगर आपको बजट परचेजिंग करनी है तो MBK बेस्ट है। और आपको रॉयल अगर अच्छी परचेजिंग, ब्रांडेड परचेजिंग करनी है तो श्याम सेंटर, श्याम करके काफ़ी सारे मॉल है, सेंट्रल वर्ल्ड है, सब अच्छा है। दूसरा सिम की, अगर आप पे आईफोन है या ई सिम का ऑप्शन है तो वो आप इंडिया से बुक करा के आ सकते हैं ई सिम। तो आप ई सिम इंडिया से बुक करा सकते हैं। मैंने करीब 450 रुपये में 5 GB डेटा के साथ ई सिम बुक करा ली थी। इससे फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ की सिम लेने की जरूरत नहीं है, सीधे इंडिया में आते ही आपको QR कोड स्कैन करके आप इंडिया से करके ला सकते हैं और आते ही सीधे स्टार्ट हो जाती है। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होती है, एयरपोर्ट पर उतरते ही आपकी सिम स्टार्ट हो जाती है ई सिम। सेकेंड, उसमें थोड़ा कॉस्टली होती है, उसमें 5 GB डेटा होता है। अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए तो मैंने यहाँ आकर लोकल टूरिस्ट ई सिम ली थी 10 दिन की, जो कि 350 रुपये में थी। 450 रुपये में थी, जो कि मुझे सेंट्रल वर्ल्ड मॉल में मिल गई KLOP के काउंटर पे। जबकि यहाँ पर 350 से 500 रुपये तक की भाट में, मतलब करीब 1500 रुपये की, 1200 से 1500 रुपये की एक 1 वीक की सिम बेच रहे थे। तो KLOP बहुत ही अच्छा ऐप है, उससे बुक कराना मेरे लिए अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहता है। जब भी आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो उससे बुकिंग चेक कर लेते हैं, जिसमें फ़ायदा होता है वो कर लेते हैं। अच्छा ऑप्शन होता है, कैंसिलेशन ऑप्शन भी होते हैं, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से KLOP ऐप देख सकते हैं। तो ऐसे करके हम बचत करके चलते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे। बचत करना इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, ज़्यादा घूमना चाहते हैं, साल में 3-4 बार अगर कहीं जाना चाहते हैं। तो अगर हम एक ही ट्रिप में ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे तो आगे हम कैसे जा पाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम बेस्ट ऑप्शन लेना है। ज़्यादा दिक्कत परेशानी भी उठाने की जरूरत नहीं है, परेशानी उठाने से टूर का मज़ा ख़राब हो जाता है। बाकी आप एक मीडियम बजट टूर बना सकते हैं, जो कि बैंकॉक पटाया का आप 50 से 60 हज़ार रुपये में विद फ्लाइट टिकट बना सकते हैं इजीली। अब जरूरी नहीं है आप टिकट भी अपने पहले से बुक करा के, जिस डेट में सस्ती आ रही है वो लीजिए। एयर इंडिया की टिकट लीजिए, जिसमें कि खाना और विंडो सीट साथ में फ्री होती है। तो मेरा टाइम निकल रहा है, इसलिए मैंने ब्लॉग सोचा गाड़ी भी बना लूँ। तो एक अच्छा टाइम निकल रहा है। तो यहाँ आकर हम भूल गए पूरा कि सर्दी है, गर्मी है। वहाँ से चले थे तो पूरा जैकेट पहन कर चले थे, तो जैकेट लाद के चले थे, टोपा लगा के चले थे। और यहाँ आते इतनी गर्मी थी क्या, यहाँ फुल स्लीव्स की टी-शर्ट भी नहीं चल पा रही है, और ट्राउजर थोड़े मोटे लाया वो भी नहीं पहन पा रहा हूँ। बिल्कुल एक पतला ट्राउजर था वो पहन पा रहा हूँ। हाँ, मंदिरों में जाते वक्त आप ध्यान रखिए, फुल पैंट पहनना ज़रूरी होता है। अगर आप लोअर पहन के निकलें तो एक फुल पैंट जरूर रख लें, नहीं तो वहाँ आपको परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रैंड पैलेस में अलाउ नहीं था शॉर्ट नेकर। चलो आगे का हम अब जा रहे हैं। यूनिक्स में हमने अपना बुक कराया 1 BHK अपार्टमेंट। तो वो भी बहुत ही अच्छी कैटेगरी का है, करीब 6,500 रुपये में 2 दिन के लिए बुक कराया। तो बहुत अच्छी लोकेशन पे सी व्यू है। तो दिखाते हैं वहाँ पहुँच के कि कैसा हमारा रूम है। ओके, मिलते हैं फिर।